आज जो है हम मीठी सेवइयाँ बनाने की तरकीब जो है ये देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है मीठी सेवइयाँ बनाने का। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ आपके सामने रख दी हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है हम आज देखेंगे कि कैसे जो है ये मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई आसान तरीका है ये। इसके लिए जो अहम ज़रूरी एशिया है वो मैंने आपके सामने रख दी हुई हैं, जिसके लिए हमें मीठी सेवइयाँ जो है ये मिलती हैं। ये मैंने 175 ग्राम ली हैं और 1 लीटर जो है ये हमने दूध लिया है। हमने किशमिश ली है। किशमिश के अलावा आप अगर कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें या किशमिश भी डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। और मैंने साथ शुगर ली है। शुगर मैंने 50 ग्राम ली है। अगर ये 175 से 200 ग्राम अगर आप ये बना रहे हैं तो ये आपको 50 ग्राम जो है शुगर चाहिए। ये आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी अगर आप स्वीट डिश बना रहे हो तो ये आपने छोटी इलायचियाँ जो हैं ये साथ ज़रूर डालनी है। अब मैं आपको वन बाय वन करके ये सारा तरकीब समझाता हूँ आसान तरीके के साथ कि कैसे जो है मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको पानी में उबालेंगे, उबले हुए पानी में। तो चलें हम जो है वो इसको देखते हैं। ये देखें जी, आप देख रहे हैं कि पानी जो है ये बॉयल हो रहा है। हम इस पानी के अंदर जो है ये हम मीठी सेवइयाँ जो हैं ये जो मैंने आपको दिखाई थी 150 से 175 ग्राम तक जो है ये आपने तकरीबन 1 लीटर जो है ये पानी ले लेना है और इसके अंदर जो है ये आपने इसको जो है ये डाल देना है। ये आप देख रहे हैं पानी जो है ये इसका उबल रहा है। इस उबले हुए पानी के अंदर जो है ये हमने मीठी सेवइयाँ जो हैं ये डाली हुई हैं। काफ़ी टाइम तक जो है ये हम इसको जो है इसके अंदर जो है उबालेंगे, जब तक जो है ये जो मीठी सेवइयाँ जो आपने ली हुई हैं ये पक नहीं जाती। हम इसको इसके अंदर जो है काफ़ी देर तक पकाते रहेंगे। इसको हम उबले हुए पानी में इतने टाइम तक जो है ये हम इसको उबालेंगे जब तक ये जो है सेवइयाँ जो है ये मुकम्मल तौर पर इसमें गल नहीं जाती। ये मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि हमने कितने टाइम तक जो है ये हमने सेवइयाँ जो हैं इसमें उबालनी है। लेकिन ये बात आप अपने याद रखिएगा कि 1 लीटर वाटर के अंदर, पानी के अंदर आपने जो है वो 150 से 175 ग्राम जो है ये सेवइयाँ जो हैं ये उबालनी है। ये तकरीबन हमने 10 मिनट तक जो है इसको पानी के अंदर उबाला है, 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है तो ये मुकम्मल तौर पर जो है ये अच्छी तरह गल गई हैं। तो यहाँ पे आपने ये टाइम नोट कर लेना है कि 10 मिनट आपने इसको उबले हुए पानी के अंदर उबालना है। अगर आप आग तेज़ करेंगे जल्दी भी आप कर सकते हैं। ये 7-8 मिनट में भी उबल सकती हैं, 12-13 मिनट भी ले सकती हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आपने फ्लेम कितना रखा हुआ है। तो अब ये अच्छी तरह जो है ये गल गई। अब हम इसको इस पानी में से अलग कर लेते हैं और अब जो है वो हम दूध को जो है वो हम इसमें डालते हैं। अब जो है ये हम इसको गर्म पानी को अलग कर लेंगे और इसमें जो है मीठी सेवइयाँ जो हैं ये इसको हम अलग कर लेंगे बआसानी से। ये हमने जो है ये सेवइयाँ अलग कर ली हैं उबले हुए जो पानी था उसमें से। अब जो है ये हम इसके अंदर 1 लीटर जो मैंने आपको दूध कहा था, हम जो दूध है वो इसको हम गर्म करते हैं। इस दूध को जो है वो अब हम इसके अंदर जो है वो हम उबालेंगे। जब ये उबल जाएगा दूध तो हम इसके अंदर जो सेवइयाँ जो हमने अलग की थी उबाल कर उसको हम जो है वो इसके अंदर डालेंगे। तो आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ये दूध को जो है ये उबालना है। ये अब हम जो है ये दूध को जो है वो ढाँप देते हैं ताकि इसको जो है वो जल्दी से उबाला आ जाए। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको ढाँप कर रखेंगे। ऐसा करने का मकसद ये होता है ताकि दूध को जो है जल्दी से उबाला आ जाए। भैया बेचे खान आने
तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो दूध को हमने डाम कर रखा है, ये उबल गया है। अब इसके अंदर जो है ये हम इलायची जो है ये हम डालेंगे। जो भी आपने स्वीट डिश बनानी है उसके अंदर जो है ये आपने इलायची को जो है वो डाल लेना है। और इलायची डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो है ये हम शुगर डालेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो शुगर जो है ये आप अपनी हस्बे ज़ायक़ा जो है उस हिसाब से आप इसको इसके अंदर जो है वो डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम जो है ये शुगर जो है इसमें डाल। तो शुगर डालने के बाद थोड़ी देर तक हम इसको स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। 2 मिनट तक जो है वो आपने शुगर को जैसे ही डालना है तो उसके बाद 2 मिनट तक आपने इसको इसके अंदर दूध के अंदर पकाना है। उसके बाद जो है वो आपको जैसे ही आप जो इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो डालना चाहते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं, किशमिश, कोई भी ड्राई फ्रूट जो है आप इसमें डाल सकते हैं। 1 लीटर दूध है तो मैं इसके अंदर जो है 50 ग्राम जो है ये किशमिश जो है ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। और अगर इसके साथ कोई और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये आपका अपना जो है वो टेस्ट है कि आप इसके अंदर कौन कौन से जो ड्राई फ्रूट जो है वो इसमें डालना चाहते हैं। 2 से 3 मिनट तक जो है वो हमने इसको इसमें जो है वो हिलाना है, स्टिर करना है। शुगर डाली है हमने, इलायची डाली है और इसके अंदर हमने जो है वो किशमिश जो है ये हमने डाल ली हुई है। अभी हमने इसके अंदर सेवियाँ जो हैं वो नहीं डाली जो हमने उबाली हुई थी। अब हम एंड के ऊपर वो जो हमने उबाली हुई सेवियाँ थी वो हम जो है इसके अंदर जो है हम डालेंगे। तो ये वो सेवियाँ थी जो कि हमने पहले उबाल ली हुई थी। अब मैं इसको जो है इसके अंदर मिक्स करता हूँ दूध के अंदर। तो हमने इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। याद रहे कि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं। अच्छी तरह जो है ये दूध के अंदर अब जो है वो ये पकेंगी। तो अब आपने इसको थोड़ी देर तक जो है वो आग के ऊपर रखना है और इसको जो है ये आपके पास फाइनल जो है वो ये तैयार हो जाएंगी। इसको जो है वो आपने 2 से 3 मिनट तक जब तक दूध जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता आपने जो है इसको हिलाते रहना है। आपने उस वक्त तक जो है इसको हिलाते रहना है जब तक जो है ये दूध जो है ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये अगर आप इसको जल्दी गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप जो है ये इसकी आग को जो है फ्लेम को जो है वो तेज़ कर देंगे। बेहतर तरीका यही है कि आप इसको नॉर्मल आंच के ऊपर जो है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही जो है बहुत ज़्यादा कम हो, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पकाएं, इसको जो है गाढ़ा करें। इसका टेस्ट जो है उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये जी तकरीबन हमने जो है ये 10 मिनट तक जो है इसको हमने हीट दी है और ये हमारे पास फाइनली जो है ये सेवियाँ मीठी जो है ये तैयार हो चुकी हैं। ये आप देख भी सकते हैं। एक बात इसमें लाजमी ज़हन में रखिएगा कि अगर आप इसके अंदर जितना ज़्यादा जो है वो दूध डालेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है ये अच्छी और बेहतरीन जो है ये सेवियाँ बनेंगी। ये जी आप देख सकते हैं जी आपके पास जो है ये मीठी सेवियाँ जो है मुकम्मल अच्छी तरह ये तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही जो है ये गाढ़ी और बहुत ही मज़ेदार सेवियाँ जो हैं ये तैयार हो गई हैं। अब आप जो है ये इसको ठंडा करके जो है फ्रीज़र के अंदर आप इसको जो है खाने में इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की है और बड़ी ही गाढ़ी बनी है। जितना आप ज़्यादा दूध इसमें रखेंगे, जितना ज़्यादा दूध आप इसके अंदर डालेंगे उतनी ज़्यादा ही ये गाढ़ी होंगी। तो आप इसके अंदर हाफ़ लीटर दूध भी डाल सकते थे, लेकिन हमने इसके अंदर 1 लीटर दूध जो है वो डाला है। उससे जो है ये इसमें मज़ीद जो है ये गाढ़ापन आ गया, जिसकी वजह से ये मज़ीद जो है ये मज़ेदार हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी आज की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।